हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस प्यारे से चैनल तिवारी क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड बनाने की विधि, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। हमने इससे पहले वाली वीडियो में एल्डिहाइड पढ़ा, वहाँ पर उसके नॉमेनक्लेचर के बारे में जाना, सिंपल नॉमेनक्लेचर किया है और उसके बाद IUPAC नेमिंग भी की है, ठीक है। तो और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी उसकी हमने जानी एल्डिहाइड की। तो अब जो कि सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड बनाने की विधि, ठीक है। एल्डिहाइड तो हमने कहा था आपसे कि 3 से 4 विधि है, उसको हम आपको बताएंगे। तो आइए, सबसे पहला विधि जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको हम कहते हैं रोज़ेनमुंड रिएक्शन। रोज़ेनमुंड रिएक्शन, ठीक है। तो आइए तो लिखते हैं रोज़ेनमुंड रिडक्शन, रोज़ेनमुंड रिडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम देखिए रोज़ेनमुंड रिडक्शन का जो थ्योरी है, वो जो रासायनिक समीकरण हम लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उसका थ्योरी हम आपको बताना चाहते हैं कि रोज़ेनमुंड रिडक्शन जो होता है वो किस बेस पर हम एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए पैलेडियम उत्प्रेरक, पैलेडियम उत्प्रेरक तथा बेरियम सल्फेट, ठीक है, तथा बेरियम सल्फेट, पैलेडियम उत्प्रेरक तथा बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक, बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक 20, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कैटालाइज पॉइजन, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं कैटालाइज पॉइजन, इसको कैटालाइज्ड। तो देखिए, पैलेडियम उत्प्रेरक तथा बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक विष की उपस्थिति में, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे इन दोनों को हम क्या मानेंगे, उत्प्रेरक के रूप में लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, उत्प्रेरक हो गए। इसकी उपस्थिति में, उत्प्रेरक विष की उपस्थिति में, विष की उपस्थिति में, इस उपस्थिति में एसिड क्लोराइड, ठीक है, एसिड क्लोराइड, हिंदी में ही लिख दे, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड का हाइड्रोजनीकरण, ठीक है, एसिड क्लोराइड का हाइड्रोजनीकरण करके हम क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड प्राप्त कर लेंगे बच्चों। एसिड क्लोराइड का हाइड्रोजनीकरण करके हम क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड बनाएंगे, ठीक है। एल्डिहाइड करके हम एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले पैलेडियम उत्प्रेरक और बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक विष की उपस्थिति में जब हम एसिड क्लोराइड का हाइड्रोजनीकरण, मतलब कि एसिड क्लोराइड में हम जब हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। एसिड क्लोराइड में जब हम हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, पैलेडियम उत्प्रेरक एवं बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक। इसको भी हम आपको बताएंगे कि पैलेडियम क्यों लगाया जाता है, क्यों पैलेडियम उत्प्रेरक लगाया गया है, और यहाँ पर क्यों उत्प्रेरक विष भी लगाया गया है जो बेरियम सल्फेट है, ठीक है। तो आइए, सबसे पहले देखिए एसिड क्लोराइड का जो सूत्र होता है, ये देखिए
R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये यहाँ पर होगा Cl। ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा है एसिड क्लोराइड, ये है एसिड क्लोराइड, यह है एसिड क्लोराइड। हमने आपसे कहा कि एसिड क्लोराइड का हाइड्रोजनीकरण मतलब है कि इसमें हम H2 हाइड्रोजन से इसमें हम रिएक्शन करा देंगे, ठीक है। उपस्थिति किसकी रहेगी, उपस्थिति रहेगी बच्चों पैलेडियम, मतलब उत्प्रेरक, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक हमारा है पैलेडियम Pd, ठीक है, एवं तथा बेरियम सल्फेट जो कि हमारा ये क्या है, उत्प्रेरक विष है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेरियम सल्फेट का जो सूत्र होता है PaSO4, ठीक है, ये क्या है, ये है उत्प्रेरक, उत्प्रेरक विष, कैटालाइज्ड पॉइजन, ठीक है, ये हमारा है बेरियम सल्फेट जो कि कैटालाइज्ड पॉइजन है, उत्प्रेरक विष है। अब देखिए स्पष्ट हमें दिखाई दे रहा है बच्चों कि ये जो H है ये धन आवेश होता है, इस पर प्लस चार्ज होता है, ठीक है। ये Cl जो हमारा है इस पर माइनस चार्ज होता है। तो यहां से ये H, देखिए हमारे पास H के दो मॉलिक्यूल हैं, दो अणु है H के, तो एक H इस Cl के साथ चला जाएगा, एक H इस Cl को लेकर यहाँ पर HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेगा, HCl बना लेगा। अब देखिए यहां से इसकी बच्चों एक बैलेंसी बची हुई है, और आप ये भी जानते हैं कि यहां से H के दो मॉलिक्यूल थे जो कि एक मॉलिक्यूल Cl को लेकर यहाँ पर HCl बना लिया। अब यहाँ पर एक बैलेंसी इसकी बची है जो कि H यहाँ पे जाकर जुड़ जाएगा, तब ये क्या बन जाएगा, देखिए तब ये हमारा बन जाएगा R बॉन्ड डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक बैलेंसी खाली है, यहाँ पर एक H है, तब यहाँ पर एक H जुड़कर क्या बन जाएगा, इसी को हम कहते हैं एल्डिहाइड। इसको या इस प्रकार से लिखें या R बॉन्ड CHO इस प्रकार से लिखें, दोनों एक ही बात है। कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम्स होती है, तो अब जानते हैं कि O डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, मतलब अलग अलग बॉन्ड बनाता है। ये देखिए कार्बन की 4 वैलेंसी है, 1 2 3 4, और ये डबल बॉन्ड बनाता है। अब देखिए बच्चों ये हमारा हो गया एल्डिहाइड, ये हमारा हो गया एल्डिहाइड। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो हमने उत्प्रेरक विष जो कि बेरियम सल्फेट है इसको हमने लिया है, इसको यदि हम ना लेते तो ये रिएक्शन शायद और आगे बढ़ जाता, ठीक है, तो जिससे कई ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती। तो देखिए यदि इसको हम नहीं लेते तब हमारा कंपाउंड कैसा बन सकता था। देखिए मान लेते हैं RCH डबल बॉन्ड O, इससे हम इसमें हम हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं इसमें, ठीक है, तब हमारा क्या बनता, तब हमारा बन जाता, देखिए यहाँ पे आप जानते हैं कि जो एक बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड होता है, वह काफी ज्यादा मजबूत होता है डबल बॉन्ड से, तो इसीलिए सबसे पहले डबल बॉन्ड टूटेगा। तब यहाँ पर देखिए जब डबल बॉन्ड टूटेगा तब यहाँ पर हमारा बनेगा कंपाउंड, एक यहाँ पर ये देखिए O, यहाँ से इसका एक बॉन्ड टूटा और यहाँ पर भी इसका एक बॉन्ड आ गया, ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ पर खाली है, एक बॉन्ड यहाँ पर खाली है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की संख्या 2 है, एक एक हाइड्रोजन दोनों जगह जुड़ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर एक H यहाँ पर। तो ध्यान से देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, R बॉन्ड CH2OH, ठीक है, ये क्या है, ये देखिए ये यहाँ पर एल्कोहल बन गया, क्या बन गया, एल्कोहल। देखिए यदि हम बेरियम सल्फेट जो हमारा उत्प्रेरक विष है उसको हम नहीं लेते तब ये
देखिए एल्कोहल बन गया। इसी प्रकार से इसीलिए इसको केवल यहीं तक सीमित रखने के लिए, ताकि ये रिएक्शन और आगे ना बढ़ पाए, इसीलिए हम यहाँ पर बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक विष का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं दूसरा विधि जिसका नाम है गेटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दूसरा है हमारा गेटरमैन कोच रिएक्शन। गेटरमैन कोच रिएक्शन, इस रिएक्शन में बच्चों हम सबसे पहले देखिए, फिर इसके बाद हम थ्योरी लिख रहे हैं, फिर उसी थ्योरी के थ्रू हम आप लोगों को रिएक्शंस भी सिखाएंगे। तो देखिए जो हमारा गेटरमैन कोच रिएक्शन है वो क्या है, यह है एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl से कराने पर बेंजल डिहाइड बनता है। ठीक है, जो कि आप जानते हैं बेंजल डिहाइड एक कैसा कार्बन है, एलिफेटिक कार्बन है या एरोमेटिक। आप जानते हैं बेंजल डिहाइड जो कि एक एरोमेटिक कार्बन है। ठीक है, बंद श्रृंखला वाला है, हाँ? तो इसीलिए उसको एरोमेटिक कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले किसकी उपस्थिति में, देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। तो आप एल्यूमिनियम सबसे पहले, चलिए हम थ्योरी लिख दे रहे हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बच्चों बेंजीन की क्रिया, ठीक है, बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl हाइड्रोजन क्लोराइड HCl से कराने पर, HCl से कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, बेंजल डिहाइड। क्या, बेंजल डिहाइड बनता है। ठीक है, ये थ्योरी को ऐसे लिखेंगे हम एग्जाम में, फिर उसके बाद इसी बेस पर हम रिएक्शंस करेंगे। तो देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसको हम दो स्टेप में करते हैं बच्चों। सबसे पहले देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हमने पहले में लिया कि बेरियम सल्फेट जो उत्प्रेरक विष था, और दूसरा एक पैलेडियम, ठीक है, जो कि वो भी उत्प्रेरक था। तो देखिए उसकी उपस्थिति में हमने कराया था। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl3 की उपस्थिति में, चलिए AlCl3 की उपस्थिति में, यहाँ पर बच्चों इसका कोई वर्क नहीं रहता है, बस ये आप जानती रहिए। ठीक है, यहाँ पर इस जो हमारा ये जो कैटालाइस्ट है, उत्प्रेरक है, इसका कोई वर्क नहीं रहता है, लेकिन आपको समझने के लिए उसको लिखना पड़ेगा। तो देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl से कराने पर, तो हम इसको स्टेप 1, दो स्टेप में करते हैं बच्चों। इसको हम मान लेते हैं स्टेप 1, स्टेप 1, ठीक है, इसको स्टेप 1। यहाँ पर देखिए हम कार्बन मोनोऑक्साइड को HCl से रिएक्शन कराएंगे, दोनों को कार्बन मोनोऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है, अणुसूत्र CO, कार्बन मोनोऑक्साइड,
और तथा HCl, HCl कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से कराने पर, ठीक है। देखिए इन दोनों को जब हम रिएक्शन कराते हैं बच्चों, तब हमारा जो कंपाउंड बनता है वह देखिए C, ठीक है। यहां पर देखिए C, यहां पर देखिए डबल बॉन्ड से क्या रहता है O, डबल बॉन्ड O, इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है बच्चों, ये इस प्रकार से जुड़ता है, ठीक है। अब देखिए CO एक जगह H जुड़ जाएगा और H एक जगह Cl, तो चाहे जहां जोड़ दें। चलिए यहाँ पर H जोड़ते हैं और यहाँ पर Cl। हमने स्टेप फर्स्ट में क्या किया, इसका नाम लिख दे रहे हैं कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। यहां पर लिख दे रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड AlCl, एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में ये उत्प्रेरक है। यहाँ पर देखिए ये हमारा कंपाउंड बन गया H बॉन्ड Cl बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये हमारा बन गया। अब चलिए चलते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2, दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे बच्चों, दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, बेंजील डिहाइड, ठीक है। बेंजील डिहाइड जो कि आप जानते हैं बेंजीन की क्रिया, बेंजीन की क्रिया हम यहाँ पर करेंगे तभी हमारा बेंजील डिहाइड बनेगा। अब देखिए यहाँ पर हम बेंजीन, आप बेंजीन का फॉर्मूला जानते हैं, स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से एक एक को छोड़कर डबल बॉन्ड रहता है। और आप ये भी जानते हैं यहाँ पर जितने भी इस प्रकार के खुले हुए हैं, यहाँ पर एक एक H रहता है सबके पास, ठीक है। चलिए यहाँ पर मान लेते हैं मैं एक H को खोल दिया, ठीक है। एक H को मैंने दर्शा दिया है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H और यहाँ, चलिए मैंने यहाँ पर इसको निकाल दिया बाहर H को, जिससे आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ये देखिए एक H यहाँ पर हो गया। अब इसका जो रिएक्शन है इससे हम कराएंगे बच्चों, बेंजीन से, ठीक है। देखिए इसको जो हम रिएक्ट कराते हैं C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा Cl। यहाँ पर जब हम इसको रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। अब देखिए आप लोग जानते हैं कि Cl माइनस चार्ज होता है इस पे, तो ये इसके साथ मिलकर तुरंत HCl बना लेगा बच्चों। क्या HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेगा। अब देखिए ध्यान से, ये जो पूरा पार्ट है उठ करके यहाँ पर चला आएगा, तब देखिए क्या बनेगा, तब हमारा कंपाउंड जो बनेगा वो क्या बनेगा, बेंजील डिहाइड। ये देखिए CO बॉन्ड H। ध्यान से देखिए, यदि हम इसको मतलब सही से जो कि सिंपल वे में लिखें तो कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों, CHO। यहाँ पर हमने बॉन्ड को खोल दिया है जिससे स्पष्ट है, और यहाँ पर सिंपल वे में हम इस प्रकार से लिख देते हैं, तो यही हमारा क्या है, बेंजील डिहाइड। यही हमारा है बेंजील डिहाइड, ठीक है। तो हमने आपको दो रिएक्शंस, दो विधियां बता दी हैं। पहला है, हमने पहले आपको बताया रोजनमुंड रिडक्शन, रोजनमुंड अपचयन। अब यहाँ पर हमने बताया गेटरमैन कोच रिएक्शन। तो दो विधियां हमने आपको बता दी एल्डिहाइड बनाने की। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड बनाने की विधि। तो उसमें हमने दो रिएक्शंस, दो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड को बनाने की दो विधि हमने पढ़ ली है। अब तीसरा विधि जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, जिसका नाम है
स्टेफन एल्डिहाइड सिंथेसिस, इसका नाम है स्टेफन एल्डिहाइड, स्टेफन एल्डिहाइड एल्डिहाइड सिंथेसिस, स्टेफन एल्डिहाइड सिंथेसिस। ठीक है, तो इस रिएक्शन में भी सबसे पहले हम थ्योरी लिख रहे हैं, फिर उसके साथ साथ हम लोग रिएक्शंस करते हुए चलेंगे। तो देखिए स्टेफन एल्डिहाइड सिंथेसिस जो है बच्चों, वह क्या होता है, इसमें हम स्टेनलेस क्लोराइड एवं हाइड्रोजन क्लोराइड के द्वारा, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं स्टेनलेस क्लोराइड, ठीक है, स्टेनलेस क्लोराइड का सूत्र जो होता है SnCl2, स्टेनलेस क्लोराइड, इसको हम लिख भी दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, स्टेनलेस क्लोराइड, स्टेनलेस क्लोराइड एवं HCl, ठीक है, HCl मतलब हाइड्रोजन, चलिए हिंदी में लिख दे रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, SnCl स्टेनलेस क्लोराइड एवं HCl हाइड्रोजन क्लोराइड के द्वारा किसी साइनाइड, ठीक है, के द्वारा किसी साइनाइड, इन दोनों के द्वारा किसी साइनाइड, ठीक है, SnCl स्टेनलेस क्लोराइड एवं HCl हाइड्रोजन क्लोराइड के द्वारा किसी साइनाइड के द्वारा साइनाइड यौगिक का अपचयन, ठीक है, किसी के द्वारा साइनाइड, किसी साइनाइड के द्वारा साइनाइड का अपचयन, किसका, साइनाइड यौगिक का अपचयन एवं जल अपघटन, ठीक है, जल अपघटन से हम क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो इसको हम लिख दे रहे हैं, द्वारा किसी साइनाइड के द्वारा साइनाइड अपचयन, साइनाइड यौगिक, साइनाइड यौगिक का, साइनाइड यौगिक का अपचयन तथा जल अपघटन, जल अपघटन करने से या जल अपघटन से क्या हमारा बनता है, हमारा एल्डिहाइड, बनता है, ठीक है। तो देखिए SnCl स्टेनलेस क्लोराइड एवं HCl हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में हमारा जो कंपाउंड है वह बनता है। देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले इसकी उपस्थिति में SnCl2 प्लस HCl, ठीक है, इन दोनों की उपस्थिति में हम किसी एल्किल साइनाइड, किसी साइनाइड हम कोई भी साइनाइड हो तो मतलब यहाँ पर हम ले सकते हैं RCl, चलिए यहाँ पर हम RCl लेते हैं जिसका नेम होगा एल्काइल साइनाइड, ठीक है, एल्काइल साइनाइड। इसका जो है बच्चों, इसके द्वारा, किसके द्वारा, SnCl HCl, यहाँ पर 2H जो कि नवजात हाइड्रोजन, इसे कहते हैं नवजात हाइड्रोजन, H2 नहीं, वो तो हाइड्रोजन होने का। ये क्या है, यह 2H है, यह क्या है, यह है नवजात हाइड्रोजन है। तो ये नवजात हाइड्रोजन H कहाँ से आया, इससे पहले हम आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए
जब हम इन दोनों को रिएक्शन कराते हैं, SnCl2 प्लस HCl, इन दोनों का जब हम रिएक्शन कराते हैं तब देखिए आप जानते हैं Sn जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर Sn का जो हमारा क्या है, स्टेनस है, ठीक है। इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वह 2 होता है, 2 और 4, ये दोनों ही इसका ऑक्सीकरण संख्या है। तो इसीलिए देखिए Sn यहां से Cl यहाँ पर 2 है, यहां से 2 Cl ले लेगा तो SnCl4 हो जाएगा। तब जब हम इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे तो देखिए 2 Cl का अब यहाँ पर है, यहाँ से मिलकर ये 4 हो गया तो SnCl4 हो गया। आप जानते हैं कि SnCl4 हो जाता है क्योंकि जो Sn का ऑक्सीडेशन नंबर है वह 2 और 4 दोनों होता है। तब यहाँ से ये जो 2H है, ठीक है, ये नवजात हाइड्रोजन, ये वही हाइड्रोजन है, तब ये यहाँ पे देखिए आकर क्रिया करने देता है, अन्यथा नहीं क्रिया करने दे देगा। यही इसका कारण है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हम आगे, रिएक्शन को देखते हैं। ये तो मैं आपको समझा रहा था कि ये जो 2H आया है कहाँ से आया है, क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो देखिए बच्चों, आपको इतना क्लियर होगा कि ये 2H जो नवजात हाइड्रोजन है ये कहाँ से आया है। ये देखिए, अब आप जानते हैं कि एल्किल साइनाइड RCN और यहाँ पर नवजात हाइड्रोजन है, जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे बच्चों तब ये कुछ इस प्रकार से होता है। R बॉन्ड C, इसके मध्य जानते हैं कितना बॉन्ड होता है आप, तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो आप जानते हैं कि सबसे मजबूत एक बॉन्ड होता है, फिर उसके बाद 2 बॉन्ड होता है और सबसे कमजोर 3 बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो इसीलिए यहाँ पर इस दोनों के बाद 3 बॉन्ड होते हैं, तो सबसे पहले तीसरा बॉन्ड टूटेगा तो एक वैलेंसी इनकी बच जाएगी। तो यहाँ पर देखिए H एक जगह H यहाँ पर और एक जगह H यहाँ पर जुट जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जहां भी NH आपको एक साथ दिख जाए, ठीक है, जहां भी NH आपको एक साथ दिख जाए वहां पे आप समझ लीजिए, दिमाग आपका खुल जाना चाहिए कि वहां पर हमें क्या H2O जल के साथ रिएक्शन करा देना, ठीक है। कहीं भी अगर NH दिख जाए बच्चों तो वहां पर हमें तुरंत ही H2O से रिएक्शन करा देना। अभी यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पे हम H2O से जब हम यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे तब हम क्या बनेगा, तब ये हमारा क्या बनेगा कंपाउंड। ये देखिए यहाँ से ये इतना लेकर अब जानते हैं NH3 अमोनिया बना लेगा। अब देखिए यहाँ पर बच्चों इसका O, यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड इसका खाली है और O भी डबल बॉन्ड बनाता है। ध्यान से देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, प्लस R बॉन्ड C डबल बॉन्ड, ये O भी हमारा बचा हुआ है, ऑक्सीजन यहाँ पर जाके जुट जाएगा और 1 बॉन्ड H। ध्यान से देखिए इस कंपाउंड को, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं RCHO। देखिए कितना आसान है बनाना, बस केवल आपका जो माइंड है वो कंसंट्रेट होना चाहिए, ठीक है। कहीं RCHO ये हमारा क्या हो गया, एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड। चलिए अब 3 विधि हमने जाना है। पहला हमने जाना रोजनमुंड, ठीक है, रोजनमुंड रिडक्शन के द्वारा हम एल्डिहाइड बनाते थे, और दूसरा हमने पढ़ा गिटरमैन-कोच रिएक्शन, और तीसरा हम पढ़ रहे हैं स्टेफन एल्डिहाइड सिंथेसिस, जो कि आपको काफी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं चौथा, जो कि लास्ट हमारा है एल्डिहाइड बनाने का विधि में। चौथा हमारा है गिटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। गिटरमैन एल्डिहाइड
सिंथेसिस। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था स्टेफन एल्डिहाइड सिंथेसिस और अब हम पढ़ रहे हैं गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें भी हमें AlCl3 मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, ठीक है, AlCl की उपस्थिति में, AlCl यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हम लोग हाइड्रोजन साइनाइड, किससे, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड यानी बच्चों HCN, हाइड्रोजन साइनाइड और HCl और हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl, यानी HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl से मिश्रण, इन दोनों के मिश्रण से और हाइड्रोजन क्लोराइड के मिश्रण से, के मिक्सर से सुगंधित यौगिक तैयार किए जाते हैं। कौन सा यौगिक, सुगंधित यौगिक, जो कि कई पेय पदार्थ इसका यूज में आएगा, कई पेय पदार्थ में इसका सुगंधित करने के लिए या कई भोजन में, ठीक है, तो कई प्रकार के उद्योगों में इसका यूज किया जाता है। इसीलिए इसको सुगंधित एल्डिहाइड, सुगंधित यौगिक बनाने में किया जाता है। ठीक है, ये निर्माण के मिश्रण में से सुगंधित यौगिक बनाया जाता है, सुगंधित यौगिक बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बच्चों इसमें देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोजन साइनाइड, मतलब इसको भी हम चलिए 2 स्टेप में करते हैं। तो पहला स्टेप जो हमारा रहेगा, चलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, फर्स्ट स्टेप जो हमारा है उसमें H बॉन्ड C इस प्रकार, ठीक है, H बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N की क्रिया जब हम HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड से कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, AlCl3 की, एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। इतना क्लियर है बच्चों आप लोगों को, इतना क्लियर है कि H बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N जो कि हमारा ये है हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड दोनों का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड टूटता है। यहाँ पर जब ये भी देखिए यहाँ पर 2 बॉन्ड बचा, एक बैलेंस दोनों की अधूरी हो गई। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए बच्चों कहाँ पर Cl जुटेगा और कहाँ पर H, तो जानते हैं आप Cl माइनस है और H प्लस, ठीक है, Cl माइनस H प्लस इन दोनों के अपेक्षा, तो Cl H के अपेक्षा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी, Cl की, यहाँ पर N की, ठीक है। तो देखिए ये जो यहाँ पर H है ये कहाँ पर जाएगा और Cl जो हमारा ये है ये कहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर देखिए Cl यहाँ C जो कि धनात्मक है यहाँ पर जाएगा, Cl यहाँ पर चला जाएगा प्लस वाले के पास और H यहाँ पर जाकर N से जुड़ जाएगा। ठीक है, अब इतना हमें क्लियर हो गया, इतना आप सबको क्लियर है बच्चों। अब चलते हैं आगे देखेंगे स्टेप 2 में, सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर
बेंजीन, जैसे हमने उस दूसरे वाले में किया है, ठीक है, वैसे हम यहां पर करेंगे बेंजीन से। बेंजीन से हम रिएक्शन कराएंगे किसका, इस कंपाउंड का, H बॉन्ड C डबल बॉन्ड N H, सॉरी Cl, यहाँ पर है H। इसका जब हम रिएक्शन बच्चों कराते हैं यहाँ पे, तब आप जानते हैं कि ये जो जितना हमारा रिंग है इसमें सभी जगह H है, यहाँ पर H, 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 ठीक है। तो ये जो Cl है यहाँ से एक H के साथ निकल जाएगा, एक H के साथ क्या होगा, निकल जाएगा। चलिए यहाँ पर HCl ये निकल गया। अब हमारा इतना बचा है क्या, HC डबल बॉन्ड NH, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा बनेगा कंपाउंड जो, ये देखिए, ये हमारा जो कंपाउंड है ये बनेगा CNH बॉन्ड H। उपस्थिति किसकी रहेगी, एल्यूमिनियम क्लोराइड की, ठीक है। ये देखिए इतना क्लियर हो गया। देखिए यहाँ से एक बैलेंस इसकी टूटी, ये C, यहाँ से देखिए यहाँ से इसकी एक बैलेंस, यहाँ पे आकर ये जुड़ जाएगा, यहाँ पे देखिए कार्बन जुड़ गया यहाँ से, और ये बन गया हमारा ये कंपाउंड, ठीक है। अब ये कंपाउंड जो हमारा बना है बच्चों, हमने आपको बताया है कि कहीं भी अगर आप NH देख लें एक साथ, ठीक है, अगर आप कहीं भी NH देख लें एक साथ कि NH एक साथ है, तो आप तुरंत ही वहां पे बिना सोचे समझे किससे आप H2O मतलब जल के साथ क्या करा देंगे, रिएक्ट करा देंगे, जल के साथ रिएक्शन करा देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम जब जल के साथ रिएक्शन कराएंगे, देखिए मान लेते हैं जल के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे, तुरंत ये NH H2 को लेकर NH3 बना लेगा, NH3 अमोनिया बना लिया। अब देखिए यहाँ पर O जो हमारा एक वैलेंसी बची हुई है, ठीक है, यहाँ पर कार्बन की दो वैलेंसी है, तब ये डबल बॉन्ड बनाता है, और यहाँ पर कार्बन के पास अभी डबल बॉन्ड है। तब देखिए ये हमारा जो कंपाउंड बन जाएगा, ये क्या कहलाएगा, बेंजल डिहाइड। ये देखिए ये हमारा बन गया बेंजल डिहाइड, ठीक है, ये हमारा बन गया बेंजल डिहाइड। तो बच्चों हम आपको बेंजल डिहाइड बनाने की दो विधियां बना चुके हैं, हमने 4 विधि पढ़ा, ठीक है। तो आइए अब चलते हैं हम इसके उपयोग में एल्डिहाइड का उपयोग कहाँ होता है इसको जानेंगे। फिर उसके बाद अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कीटोन। अभी हमारा खत्म हो गया एल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ से आपको प्रिपरेशन में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, तो हमने आपको 4 विधि बताई है, जो कि स्टेफन एल्डिहाइड सिंथेसिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक रोज़नमुंड रिडक्शन जो आपको बताया वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार लगभग 90% एग्जाम्स में वो पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग, तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम अपने लास्ट टॉपिक जो कि यूज ऑफ एल्डिहाइड का उपयोग कहाँ पर होता है, ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद इस चैप्टर का अंत करेंगे हम आज, ताकि जल्द से जल्द हम इस चैप्टर को खत्म कर सके। अभी हम लोगों को 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं, कीटोन पढ़ना है और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है, तो कम से कम तो 4 वीडियो भी लगेंगे ही। तो देखिए यूज ऑफ एल्डिहाइड का बच्चों सबसे पहला जो उपयोग होता है वह यह होता है कि उनका उपयोग जो होता है वह है चमड़ा के उद्योगों में होता है। तो यहाँ पर एल्डिहाइड का उपयोग, एल्डिहाइड का यूज जो होता है वह कहाँ होता है, वह है चमड़ा के कारखानों में होता है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये कॉमन चीजें हैं। एल्डिहाइड का उपयोग कहाँ पर होता है, चमड़ा के कारखानों में होता है। और एसिटल डिहाइड जो होता है बच्चों, एसिटल डिहाइड
उसका उपयोग मिरर, जिसको हम कहते हैं दर्पण, उसमें जो निर्माण होता है, जहाँ पर दर्पण बनाया जाता है, उसमें किसका उपयोग होता है? एसिटल्डिहाइड का। ठीक है, तो एसिटल्डिहाइड का यूज मिरर बनाने में किया जाता है। ठीक है, और तीसरा और लास्ट इसको हम मानते हैं। ठीक है, तीसरा विधि है कि फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड HCHO, जिसका रासायनिक सूत्र है HCHO और इसका CH3CHO एसिटल्डिहाइड का। ठीक है, तो इसका HCHO मतलब फॉर्मल्डिहाइड का यूज जो होता है बैकेलाइट, रेजिन एवं बहुलक के निर्माण में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मल्डिहाइड का यूज बैकेलाइट एवं रेजिन तथा बहुलक बनाने में होता है। ठीक है, ये हमारा चैप्टर यहीं पर खत्म होता है एल्डिहाइड का। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोगों का जो एल्डिहाइड का टॉपिक्स था, ठीक है, एल्डिहाइड का जो टॉपिक था उसको हम यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों को जल्द से जल्द कीटोन पढ़ना है, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड भी पढ़ना है। तो क्योंकि ये भी लंबा टॉपिक है, तो इसीलिए हम अब इसमें कुछ नहीं बचा है। ठीक है, एल्डिहाइड इसका पार्ट 1 वीडियो भी हमने अपलोड किया यूट्यूब पर, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लिंक। आप यहाँ से पार्ट 1 और पार्ट 2 करके हमारा ये 2 वीडियो में एल्डिहाइड कंप्लीट हुआ है, तो आप उसको देखिए और पढ़िए। तब तक के लिए बाय।